Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. This is Alexander Fleming, written by Patrick Pringle. My dear students, today we will continue our text of this chapter. Okay, let's start the text. The Americans visited the laboratory and were amazed. Americans visited उन्होंने दौरा किया लेबॉर्ट्री का एंड वर अमेज्ड हैरान हो जाना, शशतर रह जाना। अमरीकियों ने लेबॉर्ट्री का दौरा किया और वो हैरान रह गए। लेबॉर्ट्री अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वो लेबॉर्ट्री जहाँ पर उसने पेंसिलिन को दरियाफ्त किया था। वन सेड इट वाज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर्स। उनमें से एक ने कहा लाइक द बैक रूम पिछला कमरा, ठीक है, ऑफ एन ओल्ड फैशन मीन पुराने फैशन का, पुरानी तर्ज का बना हुआ। ड्रग स्टोर दवाइयों का स्टोर, ड्रग कहते हैं दवाई को। ओके, आप सुन लीजिए। कहते एक ने कहा ये किसी पुरानी तर्ज के दवाइयों के स्टोर के पीछे वाले कमरे की तरह है। मतलब देखने में वो लेबॉर्ट्री असल में इतनी गंदी थी, तो वो कहते उन्हें यकीन आया कि ये लेबॉर्ट्री, उन्होंने कहा ये तो किसी ड्रग स्टोर के पीछे वाले कमरे की तरह लगता है। मतलब जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती हैं वहाँ स्टोर वगैरह जो होता है, ये तो उसकी इमारत नज़र आ रही है ये लेबॉर्ट्री। ओके, ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेनिसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर। ओके, उसने बमुश्किल इस बात पर यकीन किया कि पेनिसिलिन यहाँ दरियाफ्त हुई होगी। Fleming laughed, and in Detroit, where he was shown over the last word in research laboratories, a gleaming, dustless, air-conditioned, sterilized sanctum. Okay? Now, so इसकी बात सुन लीजिए। कहते हैं डेट्रॉइट में, मतलब अमेरिका में, वेयर ही वॉज शोन ओवर, जहाँ उसे ले जाया गया या जहाँ पर फ्लेमिंग को चक्कर लगवाया गया। द लास्ट वर्ड, जो कि इंतहाई जदीद किस्म की जगह थी, इंतहाई जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री थी। ओके, इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में अ ग्लीमिंग, जो कि चमकती दमकती जगह थी, लश्कारे मारती हुई, डस्टलेस, गर्ज से पाक, एयर कंडीशन वाली, एंड स्टेलाइज, जरासीम से पाक, सेंक्टम, खलवत गाह थी। ओके, आप सुन लीजिए। कहते हैं फ्लेमिंग हंस दिया और डेट्रॉइट, मतलब अमेरिका में वो जगह जहाँ उनकी उन अमरीकियों की लेबॉर्ट्री बनी हुई थी, कहते जहाँ उससे इंतहाई जदीद तहकीकी लेबॉर्ट्रियों में चक्कर लगवाया गया, ये लश्कारे मारती हुई, मतलब चमकती हुई, गर्ज से पाक, एयर कंडीशन और जरासीम से पाक खलवत जगह थी। ओके, ही शॉक्ड, वो हैरान रह गया। शॉक्ड, हैरान रह जाना, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हिज होस्ट बाय सेइंग वंडरफुल बट पेनिसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ लैब लाइक दिस। ओके, होस्ट कहते हैं मेज़बान को। ओके, कि उसने ये कहकर अपने मेज़बानों को हैरान कर दिया। क्या कहा उसने? कहा हैरत अंगेज़, अमेजिंग, मतलब आपकी लेबॉर्ट्री है तो हैरत अंगेज़, मगर इस किस्म की लेबॉर्ट्री में पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं की जा सकती थी। ओके, अब इस पैराग्राफ में आपको समझ आ चुकी होगी कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी साफ़ सुथरी जगह पे मुमकिन नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन, हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। टुडे इज़ आवर लास्ट और द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो आपने देखा होगा, पीछे पढ़ा है हमने, कि पेनिसिलिन हमेशा नमदार जगह पर, मतलब जहाँ फफूंदी बनती है, और फंगस या फफूंदी हमेशा वहाँ बनती है जहाँ नमी पाई जाती है। तो आपको पता है कि नमी, ये सब चीज़ें सफाई वाली जगह पे तो कभी नहीं होती है नमी, तो गंदगी वाली जगह पर ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उन अमरीकियों से कहा कि बेशक आपकी लेबॉर्ट्रीज बहुत हैरत अंगेज़ हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी हैं, स्टेलाइज्ड हैं, एयर कंडीशन है, लेकिन कभी भी इतनी साफ़ सुथरी जगह पर पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं की जा सकती। ओके,
ओके, when they saw the point असल बात, ठीक है, असल नुक्ता, they could not deny it, डिनाई करना, इनकार करना, ओके। कहते हैं कि जब ये बात उनकी समझ में आ गई तो वे इस बात से इनकार ना कर सके। मतलब अमरीकी ये बात जल्द ही समझ गए कि पेनिसिलिन हमेशा मतलब गंदी जगह बनती, साफ़ सुथरी जगह पर नहीं बनती। Their culture plates were never contaminated, for the air was too pure. There was no way in for spores of a common mold. Okay, their culture plates were never contaminated. Contaminate mean आलूदा होना, आलूदा मीन गंदा होना। ओके, कल्चर प्लेट्स आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, उनकी मवाद वाली जो प्लेटें जहाँ पर जरासीम की अफजाइश होती है, ठीक है, वो प्योर, बहुत साफ। कहते चूँकि उनकी वो प्लेटें जहाँ वो जरासीम की अफजाइश करते थे, कहते वो प्लेटें जो थीं वो आलूदा नहीं होती थीं। ओके, क्यों नहीं होती थी? फॉर द एयर वॉज टू प्योर, क्योंकि वह हवा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी। एंड देयर वॉज नो वे इन अंदर आने का रास्ता। फॉर स्पोर्स, बीज का, ऑफ अ कॉमन मोल्ड, आम थी फफूंदी के भी, ठीक है। कहते चूँकि वहाँ हवा बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती थी और आम फफूंदी के या उसके बीजों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। जब हवा इतनी साफ़ सुथरी थी, ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर स्टेलाइज था और एयर कंडीशन था। और आपको पता है जो रूम्स एयर कंडीशन होते हैं वहाँ पर हर किस्म की विंडोज़ और डोर्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हवा बाहर से अंदर ना आ सके और रूम के टेम्परेचर पर फ़र्क ना पड़े। तो जब डोर्स और विंडोज़ और हर चीज़ जो थी वो बंद थी तो ज़ाहिरी बात है कि फिर वो उसका फफूंदी का बीज कैसे अंदर आ सकता था। ओके, आगे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, ओके, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वॉज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन। कहते हैं कि फ्लेमिंग की जो दरियाफ्त थी, सॉरी कामयाबी सिर्फ पेनिसिलिन की दरियाफ्त ना थी। ओके, एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस सेड, कहता जैसा कि यूनाइटेड स्टेट के जनरल सर्जन ने कहा कि फ्लेमिंग लाइक द पास्टर हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ द साइंस, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साइंस की एक लुई पास्टर की तरह एक नई दुनिया खोल दी। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक, फाउंडेड उसने, कहते हैं कि जरासीम कुश की बुनियाद रखी, दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। कहते वो एंटीबायोटिक जरासीम कुश दवाई, दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिट मीन रोकना, ठीक है, कहता जो कि रोकती थी अफजाइश को, किसकी, जरासीम की, एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है, बीमारी के इलाज के लिए जो जरासीम की अफजाइश को रोकती थी। ओके, तो उसने उस एंटीबायोटिक की बुनियाद रखी। ही प्रोवोक्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स। प्रोवोक्ड वैसे उकसाना होता है, यहाँ हम कहेंगे तरगीब देना। उसने दूसरों को भी इस बात की तरगीब दी, टू सीक मीन तलाश करें, न्यू एंटीबायोटिक्स के नई जरासीम कुछ अद्वियात। कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दूसरों को भी तरगीब दी कि वो जरासीम कुछ अद्वियात को तलाश करें। एंड ऑल रिसर्च वर्कर्स टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, और जितने रिसर्च वर्कर्स थे, तहकीक करने वाले लोग, टू बी ऑन द लुक आउट, वो तलाश में थे, फॉर देम मतलब नई एंटीबायोटिक की तलाश में निकल गए। पर्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड द फंगई, ख़ास तौर पर मोल्ड फफूंदी एंड द फंगई फंगस की तलाश में निकले। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेज
विच बट फॉर फ्लैमिंग वुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड, और कहता इस किस्म के रिसर्चेज जो कि फ्लैमिंग के बगैर नामुमकिन थी। केम न्यू ड्रग्स, कहते हैं रिसर्चेज की वजह से नई अद्वियात सामने आई। मेड बाय द नेचर, जिसे बनाया तो कुदरत ने था। एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, लेकिन आखिरकार उसको दरियाफ्त इंसान ने किया। ठीक है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में मैंने आपको पहले बताया था दोनों में फ़र्क होता है। डिस्कवरी वो चीज़ को हम ढूंढते हैं जो पहले से कुदरत ने बनाई होती है और दुनिया में मौजूद होती है, लेकिन लोगों की नज़र से पोशीदा होती है। ठीक है, इंसान उसको फिर तलाश कर लेते हैं, वो होती है दरियाफ्त करना, डिस्कवर करना। लेकिन इन्वेंट जो होती है, इंसान कोई नई चीज़ ईजाद करता है, नई चीज़ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसने कहा कि ये मौजूद तो थी, बनाया तो आखिर इसे कुदरत ने था, मगर ये क्या हुआ कि इंसान ने इसको नई नई अद्वियात को दरियाफ्त कर लिया। ओके, of which the best known at present is स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का नाम है। उसने कहा इनमें से सबसे मशहूर, बेस्ट नोन, सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली, सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो अब जो इस वक्त मौजूद है हाल में, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ओके, नेक्स्ट, फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। रिगार्डेड कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे तसव्वुर किया, ये रिगार्ड किया एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, सबसे अहम नतीजा ऑफ हिज वर्क, अपने काम का। कहते हैं फ्लेमिंग ने ख़ुद इसे अपने काम का अहम तरीन नतीजा करार दिया। इवन बिफोर पेंसिलिन वॉज इन अ ग्रेट यूथ, कहते इससे पहले कि पेंसिलिन मतलब बड़े ज़्यादा इस्तेमाल में आती, ही सेड, उसने कहा, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कन्फर्ड इज़ नॉट द ड्रग इटसेल्फ बट द फैक्ट दैट इज डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च to find something better. Okay, the greatest benefit फायदा penicillin has conferred mean अता करना, is not the drug, दवाई itself बताते खुद नहीं है। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पेनिसिलिन ने हमें अता किया वो बताते खुद दवाई नहीं है हमारे लिए फ़ायदा मंद, मतलब पेनिसिलिन ने खुद हमें इतना फ़ायदा नहीं दिया, बट the fact that its discovery has stimulated new research to find something better, कहता बल्कि इसकी दरियाफ्त ने हैज़ स्टिमुलेटेड, उकसाया, लोगों को तरगीब दी, न्यू रिसर्च, नई तहकीक की, टू फाइंड समथिंग बेटर, कि कुछ बेहतर तलाश करें। ओके, फिर सुन लीजिए, कहता है कि पेनिसिलिन, सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेनिसिलिन ने दिया है वो ये दवाई खुद नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि इसकी दरियाफ्त ने बेहतर चीज़ पाने की नई तहकीक को जगाया है या तरगीब दी है। ओके, सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डायड इन 1955 एट द एज ऑफ 73। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वफ़ात 1955 में हुई और 73 साल की उम्र में। हिज वर्क विल नेवर डाई। ओके, पैट्रिक प्रिंगल कहते हैं मगर इसका काम कभी नहीं ख़त्म होगा। और आप अब भी जानते हैं कि पेनिसिलिन ये वो एंटीबायोटिक है जो आज भी इस दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और आज भी ये बहुत फेमस एंटीबायोटिक है जो जरासीमों को ख़त्म करने के लिए, बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, अब आपको पेनिसिलिन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये पहली जंग अज़ीम में जब ज़ख्मी थे सोल्जर्स और उनके इलाज के लिए कोई चीज़ नहीं थी और फिजिशियंस जानते नहीं थे कि इन्फेक्शंस को कैसे रिमूव किया जाए, तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। और उसके बाद जब एक्सीडेंटली पेनिसिलिन को डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी 1944 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत से लोग, मतलब काउंटलेस पीपल जो थे जिनकी लाइफ को सेव कर लिया गया था। ठीक है, तो उस वक्त से लेके आज तक ये हमारे इस्तेमाल में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस एंटीबायोटिक है। ओके, जिसे इन्फेक्शंस के केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बनाने वाला, इसका बानी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ओके,
This chapter is the most important for you people. So read it thoroughly and try to understand it properly. Okay. Let's start the question. Question number 1. Why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America? ये आपने आज ही पढ़ा कि अमेरिका की लेबॉर्ट्रियों में जो रिसर्च तहकीकी लेबॉर्ट्रियाँ थीं वहाँ पर पेनिसिलिन को क्यों नहीं दरियाफ्त किया जा सका? अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज वर डस्टलेस, एयर कंडीशन, ब्राइट एंड फ्री ऑफ जर्म्स. फ्री मीन यहाँ मतलब है आज़ाद, ठीक है. जर्म्स जरासीम से आज़ाद मतलब जरासीम से पाक. सुन लीजिए, कहता अमेरिकी जो लेबॉर्ट्रियाँ थीं वो डस्टलेस थी. डस्टलेस गर्द से, मट्टी से साफ़ थी, एयर कंडीशन थी, ब्राइट चमकदार एंड फ्री ऑफ जर्म्स और जरासीमों से पाक थी. मतलब कहने का कि उनकी लेबॉर्ट्रियाँ साफ़ सुथरी थी हर लिहाज से. ओके. देयर वाज नो चांस ऑफ एंटरिंग डर्टी एयर. और कहते हैं वहाँ ऐसा कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था कि जिसके ज़रिए वहाँ गंदी हवा अंदर दाखिल होती और द स्पोर्स या बीज मतलब फफूंदी के ऑफ द मोल्ड इन दैम, या वहाँ पर मतलब फफूंदी के बीज दाखिल होने की कोई जगह ना थी. क्वेश्चन नंबर 12. Fleming's achievement paved the way for other discoveries in the medical field. What are they? कहता है कि फ्लेमिंग की जो अचीवमेंट थी उसके कारनामा उसने पेव्ड द वे, रास्ता हमवार कर दिया, फॉर अदर डिस्कवरी दूसरी दरियाफ्तों के लिए इन द मेडिकल फील्ड, तिब के मैदान में. कहता और कौन सी दरियाफ्तें थी जिसके लिए इसने दूसरे लोगों का दूसरी मतलब तहकीकात का रास्ता हमवार कर दिया. वॉट ऑल दे, वो क्या है? आंसर. फ्लेमिंग फाउंडेड द एंटीबायोटिक एंड ओपनड अप न्यू वेज. फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को तलाश किया, या कह सकते हैं कि फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की बुनियाद रखी. दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके. एंड ओपन अप न्यू वेज फॉर अदर साइंटिस्ट, और कहते हैं इसने दूसरे साइंसदानों के लिए भी रास्ते खोले टू डू रिसर्च तहकीक के. ठीक है. मैनी न्यू ड्रग्स वर डिस्कवर्ड बाय मैन. और दूसरी बहुत सी जो ड्रग्स थी, अद्वियात थी, वो इंसानों ने दरियाफ्त की. वन एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन. उनमें से एक दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन है. मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इब्तदा की. ठीक है. जब उसने इब्तदा की तो उसने दूसरे लोगों को भी कहा कि तुम भी अब दवाइयों को डिस्कवर करो, मतलब सॉरी तहकीक कर लो. तो कहते इसने पेव्ड द वे, दूसरों का भी रास्ता हमवार कर दिया. ओके. थैंक यू वेरी मच.